सदस्यों को राम राम। अभी आपको जो है 3 पाठ में राजा भोज का घेर चुके हैं और अब आखिरी पाठ है वो आपको सुनाने जा रहे हैं, तो कृपा करके सुनने की कृपा करें। और अभी जो है बताते हैं आपको, क्योंकि राजा बहुत बड़ा अच्छा राजा था, उसकी क्या आप देखिएगा किस प्रकार से। तो राजा भोज के यहाँ एक गरीब आदमी रहा करता था और वो घोड़ों का देखभाल करता था, घोड़ों को चराया करता था, घोड़ों को पानी वगैरह पाता था और घोड़ों की सफाई लीज वगैरह भी करा करता था। वो बूढ़ा था। तो एक दिन राजा के पास में उसका लड़का आया। वो लड़का ने देख करके राजा बहुत बोल रहे, भाई आज बेटा तुम कैसा है? बोले आज मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो तो टाल नहीं सकते थे, मैं इसलिए मैं उनकी जगह में आया हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है बीमार हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो सीरियस है, तो बोला ठीक है मैं आऊँगा मिलने के लिए। तो राजा वो है जो को खुद मिलने के लिए उसने उसके घर गए। वो घर गए तो उन्होंने देखी हालत जना बस सांस आखिरी सांस ले रहा था और वो जो है बूढ़ा जो है चलता रहा। राजा वो जो उसको पिता का समान मानता था। वो गुजर गया। गुजरने के बाद में राजा भोज के आंसू निकले और कई बार तो रोता सा रहा। आखिरी में वो जो राजा वो जो दाग वगैरह हो गया जना, घर महलों में आ गया। अब कुछ ही समय के बाद में ऐसी बात बनी कि उसका एक साला था, वो गुजर गया। वो गुजर गया जना, उसने देखा कि भाई वो रानी ही जगह बहुत रोई और राजा और वो जो दोनों। इसमें एक बात हो गई थी, बुढ़ा के बाहर के जब मौत हुई तो उसके नियम का दूत आए, 7 परिक्रमा करी और 7 परिक्रमा कर करके हाथ जोड़ के कहे, हे प्रभु अगर आपने हमारा को जीवन दान देना हो तो इसी शरीर में देना। तो राजा और ज़्यादा रोया। अब उसी समय कुछ समय के बाद में राजा भोज का साला गुजर जाता है। तो राजा भोज का साला का वो भी जब वहाँ गए देखने के लिए बीमार था, तो राजा भोज का साला से जब वो जीव निकला तो जीव ने जो है परिक्रमा करी। परिक्रमा करके बोलेगा, हे भगवान, हे ईश्वर, अगर आपने फिर मेरे को जीवन दान देना हो तो ऐसे घटिया आदमी क्या नहीं देना। तो राजा भोजन हंसी आई। हंसी आगे जना रानी भटस आगे बैठी। रानी इस बात को नहीं सहन कर पाई। रानी सीधी कोफ महल में चली गई। कोफ महल में जाके आटी पाटी लेके सो गई। अब राजा जो अपने राज दरबार में चले गया। 2 दिन हो गया, रानी की वो परवाह नहीं करी। तो दासी नौकरानी आके कहने लगे कि महाराज रानी जो है जो 2 दिन से अन्न पानी नहीं कर रही है और कोफ महल में है। तो राजा गया, रानी के पास जा कर के देखा तो रानी सोती है और आंसू निकल रहे हैं। तो राजा ने कहा, भी क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो मरना जीना तो हरि के हाथ में है, तो जन्मेगा वो मरेगा, मरेगा सो जन्म गए, तो अटल है। तो रानी कहने लगी, एक बात बताओ आप, जो मेरा भाई मरा तो तुम हंसे और वो जो नौकर था 2 पैसा का मरा तो तुम रोए, इसका कारण क्या है? क्यों तो आप हंसे थे और अब मेरा वो बूढ़ा मरा तो आप रोए? तो जो ना राजा बोले रहने दे। अब राजा को ये बात बता नहीं सकता, क्यों राजा ने वो सो जीव निकला था ना, वो राजा ने दिखाई देता था और जो ना राजा ये वो देख करके हंस पड़ा। अब राजा एक बार तपस्या करी थी तो भगवान ने दर्शन दिया था राजा भोज को। दर्शन देने के बाद में कहा था कि भाई आप क्या मांगते? बोलो जो आदमी मरे उसका जीव निकले ना मेरे को दिखाई देना चाहिए। तो जो ना भाई राजा भोज की बात सुन के भगवान कहने लगा, अगर ये बात तो ये किसी को कह देगा कि जीव मेरे को दिखाई देता है तो वो तुम पत्थर को हो जाएगा, पत्थर को हो जाएंगे। जना बोलो ठीक है। अब रानी कह दी यह बात को मान बयान हो दे, तो हंसो कया और रोयो कया। जना वो अब राजा बतावे तो पत्थर को हो जा। अब राजा सोचे अब क्या करना चाहे, तो बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो राजा ने डोंडी पिटवा दी
कभी मैं जो है गंगा जी साधा सोचा गंगा जी में जाके पत्थर का आऊँगा तो भटक कोई मतलब है कि कोई आदमी जो है कोई जानवर तो कौन बैठेगा, कोई बुराई तो नहीं होगी। तो उन्होंने जो है विचार बना करके अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई कल राजा भोज है न जो पत्थर को होने के लिए गंगा जी में जा रहा है और जो आदमी मिलना चाहे वो आ जाए। तो राजा भोज के दरबार में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, जनता सारी आ गई और रानी भी आ गए और वो गंगा जब तट पर चले गए। अब राजा भोज ने वह बात भूल गयो कि तिरिया तो मारा अनुसार। अब जो राजा भोज पानी में सोचा जब पत्थर का होशियार जान लागे उन्हें जना वह पर्ची ही ने जेब कमाही, वह पर्ची जो नीचे पड़ गई। पड़ती राजा भोज उठा के देखे तो कहा रेन तो जागन सार, अरे गुस्सा तो विसार सार, बरी तो आदर सार, तो तिरिया तो मारन सार। जना वह राजा ने अब बात ध्यान आ गई। जना वह जो घोड़े वाला था सारथी उसने कहा कि भाई तेरा ये कोड़ा तो मेरे को देना। और कोड़ा दे के रानी को कहने लगा रानी आजा, मैं तेरे को बता देता हूँ कि भाई मैं क्या शहर क्या रोया। अब रानी का कोरडो पकड़ के खींच के मारे पीठ के ऊपर के शरीर जैसी। तो 4-5 कोरडा मारा। जना बोलो ये क्या कर रहा है? बोलो कर रहा हूँ क्या हूँ बता रहे हूँ ना, मैं 100 कोरडा मार के बताऊँगा। जना बात सोचेगा 100 मारा फिर तो अपने क्यों कौन बचाओगे, बुझोगे कौन। तो बाहर देखिए रानी कहने लगी कि मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी और आपने जो है मेरे को छोड़ दो। बोलो छोड़ दो तो गया तो काल फिर नाराज हो जाए तो कोफ महल तो खाली पड़ा है, तो मैं तेरे को आज ही कर दूँ पूरी बात। तो अब राजा भोज को यह बात याद को नहीं आई थी, लेकिन वो भगवान सोचा कि राजा भोज भूल रहे है, इसलिए जो है भगवान वो बकर और बकरी बन के आया। बकरो बन के आया जना बकरे ने बकरी से कहा कि भाई चलो पानी पीछा। पानी पीने लगे ने जना एक फूल जाओ तिरतो हो। तो फूल की बकरी देख के कहने लगी बकरे से कि ये फूल है ना मेरे को लाके दे दो। जना बकरा बोलेगा नहीं तो फूल आएगा और नहीं मैं उठाऊँगा पानी में डूब जाऊँगा। तो बोले मैं तो नहीं लाके देगा तो मैं तेरी बकरी को नहीं। तो बकरे ने 2-3 ढूंढ मार के उसको पानी में गिरा दी। जना बोले तेरी जैसी बकरियाँ बहुत फिरे हैं। जना राजा का ज्ञान होया का बकरी हिस्से की फूल खाने के लिए कर रहे थे और इसका 2 टक्कर लागता है सीधी होगी। और ऐसे ही जब उसने एक कोड़ा लेके उसको मारना शुरू किया तो वो ज्ञान देने वाला भाई हरी सोचा का भूल रहे हैं भगवान से की महिमा अलग परम्पार है। तो सजनों इसी प्रकार से जो है रानी जो है मान जाती है और वापस महलों की तरफ चलते हैं। तो महलों में बड़ी खुशी मनाई गई कि अगर राजा बहुत पत्थर को नजारे तो, लेकिन रानी को जो है मारने से रानी ने हाँ कर ली कि अभी मैं आज के बाद क्यों कुछ नहीं पूछूंगी, जिसका नाम था मनोभाव थी। तो राजा वो जो अपने रहन सहन आराम से रहने लगे। इसी प्रकार से सज्जनों बातें हैं। अब 4 कहानी जो पाठ जो थे ये आपको मैं सुनाए, क्योंकि राजा भोज के साथ 4 पाठां के जो है आगे टेस्ट लिया था कि ये सही है कि गलत है। पंडित जी ने माने जवाब दिया था तो इसको उत्तर राजा भोज समझ ले लिया। चारों पाठ जो है राजा भोज देखें तो राजा भोज इसीलिए कहने लगे अगर राजा को कैसा होना चाहिए। तो राजा 4 पाठों में ज्ञान हो गया पूरा, क्योंकि इनके अंदर सारी रखिए कि रात को जागना चाहिए, दुश्मन के साथ में आवा तो उसका आदर करना चाहिए, और गुस्सा आ जाए तो उसको विसार देना चाहिए, और स्त्री न माने तो उसको मारना चाहिए। ऐसा 4 पाठ आया था, मैं आप लोगों को सुना दिया है। इसलिए 4 पाठों के हिसाब से जो आप लोग सुनें और इस पर अमल करें कि ऐसा क्योंकि ज्ञान है ये तो ज्ञान घटे निर्मूल की संगत ध्यान घटे नित्य विश्व भरमाए, और तेज घटे पर नारी की संगत बुद्धि घटे भोग भोजन खाए, प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगत मान घटे नित्य पर कर जाए, और दयाल के सुन रहे मन मूर्ख पाप घटे हरि के गुण गाए। तो सज्जनों जो है ये बातें जो आपको बता रहे हैं आप अमल करोगे तो आपको फायदा होगा, और नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। हमने तो जो है आप लोगों के फायदे के लिए ये आपका जो चैनल चला रहे हैं, और इसमें अगर आपको देखने की इच्छा बने तो देखते जाएं। क्यों ये तो मन तो कहा था कि आप इसको बंद कर जाओ, लेकिन मैं मना कर दिया नहीं, अपन डालता रहेगा। जिसकी इच्छा है जिसके भाग में लिखा है वो तो देखेगा, और जिसको नहीं इच्छा है क्यों सच्ची बात को करने से तो माँ भी मारे है। तो ये हम लोग आपको सच्ची बात बताते हैं,
इसमें जो है देखने वालों के क्यों आजकल इतने विद्वान लोगों ने हमारे जो एक पाठ आपके पास आ रहे हैं ये सारे मतलब धार्मिक हैं, इसमें ज्ञान की बातें आती हैं। जो सुनेगा सीखेगा ध्यान करेगा तो उसी में आपका भला होगा। ऐसी इच्छा समाप्त करते हैं। मगाराम की राम राम।